जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। जो भक्त मुझे जिस भाव से पुकारते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही पहुँचते हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, असुरों में प्रहलाद हूँ और सभी मापों में मैं काल हूँ। मैं सबको नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वाले प्राणियों का कारण भी मैं ही हूँ। ये जान लो कि मैं अपनी शक्ति के एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूँ। हे अर्जुन, देखो मेरे लाखों दिव्य रूपों को, विविध रंगों और आकृतियों में। प्रकृति के देवताओं को देखो और उन अद्भुत रूपों को देखो जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर में घूमते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो। मैं काल हूँ, संसार को नष्ट करने वाला। मैं यहाँ जगत को संहार करने आया हूँ। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से डरता है, जो न शोक करता है, न लालच करता है, बल्कि चीजों को आने जाने देता है। जैसे सब ओर से बाढ़ आने पर छोटा तालाब बेकार हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के लिए सभी वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना सर्वत्र परिपूर्ण जल में तालाब का। जो सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को देखता है, नश्वर में अविनाशी को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सर्वत्र समान आत्मा को देखकर वह न स्वयं को हानि पहुंचाता है, न दूसरों को। इस प्रकार वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं अपनी शक्ति के एक अंश से पृथ्वी में प्रवेश कर सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। चंद्रमा के रूप में सभी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। प्राणियों में प्रवेश कर जीवन शक्ति बनकर रहता हूँ। पेट में अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले अमृत के समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में विष के समान हो जाता है। जो पहले विष के समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में अमृत के समान होता है, ये सात्विक आनंद है, जो शांत मन से उत्पन्न होता है। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से उन्हें चक्र पर घुमाते